हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी दोस्त एक बार फिर से जुड़ेंगे। आज के इस स्पेशल टेस्ट में सामान्य ज्ञान के उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से, उन सारे प्रश्नों को आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी दोस्त अंत तक बने रहिएगा। आप लोग इस पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने टॉप 50 प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। टॉप 50 प्रश्नों को हमने कवर किया है। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 35 प्रश्नों का। लगभग आप लोग 35 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, कई बार एग्जाम में आया है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो याद रखेंगे सभी दोस्त 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यहाँ पर जो है आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इस प्रश्न का आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। इनमें से जो है कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। चलिएगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिलती है। इन चारों विकल्पों में से जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में मिलती है। पहला विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर सही जवाब किया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग। इसमें से आपको बताना है कौन सी संस्था ऐसी है जो गैर संवैधानिक संस्था है। चलिएगा, जवाब करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्था है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। वर्ली, पट्टचित्र, सांझी, मधुबनी। उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकारी इसमें से कौन सी है। आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे अगर आपको जवाब पता हो। चलिए भाई, जवाब करिएगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छे, पट्टचित्र कुछ लोग जवाब कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग वर्ली बोल रहे हैं, गलत है आपका जवाब। यहाँ पर जो है पट्टचित्र हो जाएगा। उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो है कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो आप सभी दोस्त बताएंगे इनमें से जो है कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। दोस्तों रघुराम राजन भी रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, मनमोहन सिंह भी रहे हैं, सुनील अरोड़ा जो है नहीं रहे हैं। इसलिए जो है आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में अपना नाम इसको जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। इनमें से कौन जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूत, गीत गोविंद। चलिए यहाँ पर जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। चलिएगा, बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक जो है कौन सी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं। उगादी, नवरोज, पटेटी, पुथांडु। बताएंगे आप लोग पारसी नववर्ष को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवरोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों आपका विकल्प बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है सेशन को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलता रहे। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस पुस्तक के जो है लेखक कौन है। चलिएगा, युद्ध और शांति। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय एक जो है
रूसी लेखक हैं, यानी रूस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेबिट कार्ड पर जो है कितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर हमारे सभी साथी, सभी भाई बहन हमारे जवाब करेंगे यहाँ पर। चलिएगा भाई, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा। आप लोग सब्जेक्ट वाइज खूब प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग हुआ, मैथ के भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग उसको भी तैयार करिए। और सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करिए, हिंदी की खूब प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग से जो है 50 क्वेश्चन आता है और हिंदी लैंग्वेज से भी 50 प्रश्न आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाते हैं, और 100 गुणे 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। ठीक है, 200 नंबर आपका बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप बढ़िया से तैयार करिए। तो डेबिट कार्ड में जो है कितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 16 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन से कौन सी घटना संबंधित है। बंगाल का विभाजन हो गया, उसके बाद दिया है डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, उसके बाद दिया बजट प्रणाली को लागू करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, जो कि एक वायसराय था, आप सभी को पता होगा। और इसमें से आपको बताना है किस घटना से संबंधित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिएगा, तो दोस्तों याद करिएगा, बंगाल विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905, ये डेट जो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है, किस घटना से, तो बंगाल के विभाजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है समय परीक्षण, टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है। समय परीक्षण जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध है, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिएगा, दोस्तों नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉलिटी से, हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम में या तो भाग से पूछ लेगा कितने भाग हैं, या अनुच्छेद से पूछ लेगा, या जो है आपसे अनुसूची से पूछ लेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को तैयार करके रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है जनघनत्व यहाँ पर पूछा गया है कि कितना है। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा करी गई। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन से पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, उसके बाद कभी कभी प्रोटॉन की पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है। सोलर कुकर को जो है बाहर से किस रंग से रंगा जाता है। चलिएगा यहाँ पर जवाब करेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। काले रंग से जो है रंगा जाता है। इसमें क्या होता है, अवशोषित करने की शक्ति, ऊष्मा यानी ऊष्मा की जो है अवशोषित करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है काले रंग में, इसलिए जो है सोलर कुकर को जो है काले रंग से कलर किया जाता है। ठीक है, रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी, तो बताएंगे आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस वंश की स्थापना करी थी।
तो गुलाम वंश ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को जो है आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के जो है 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग धैर्य के साथ बस पूरे टेस्ट को लगाइएगा और लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? ब्लेज पास्कल के नाम पर है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रा का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो दाब का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? सबसे ज़्यादा बार जो है केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा केंद्रीय बजट सबसे ज़्यादा बार जो है प्रस्तुत किया गया है। कितनी बार? 10 बार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा जो है डीएनए होता है? तो बताएंगे आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार फिर से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इनमें से जो है किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? नाभिक के अलावा डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में जो है दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आप सभी दोस्त हमारे यहाँ पर बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? आर्सेनिक, लौह, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो बताएंगे आप सभी साथी, जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? 4 ऑप्शन से यहाँ पर आप दिए गए हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक के कारण। ठीक है, आर्सेनिक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो क्वाशियोरकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न कहता है, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे सुरक्षा देने के लिए, अस्थिरता देने के लिए, बाजारीकरण देने के लिए, गम्यता देने के लिए। यहाँ पर जो है खाली स्थान पर पूछा गया, क्या भरा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, महाजनपद के राजा जो है महल बनवाते थे सुरक्षा देने के लिए। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी दोस्त बताएंगे। आप सभी को दोस्तों पता होगा 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है। आपको धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ? तो आपको पता भी होगा 1995 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विंग ऑफ फायर, इसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा विंग। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है?
चलिएगा, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, दल बदल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। गोल छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गोल छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों गोल छठ खेल जो है त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा, समानता। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। तो भारतीय संविधान में जो है बंधुत्व की विशेषता है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाईचारा कहिए या बंधुत्व कहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण जो है दिया गया था? फटाफट आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा, पद्म विभूषण जो है विश्वनाथ आनंद को कब दिया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा 2008 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में डालकर डाई में डुबाया जाता है? राजस्थान जो है आपका एक यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दब्बू या जिसे जो है दब्बू कहते हैं। ठीक है, दब्बू राजस्थान की एक जो है प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक होती है। ठीक है, यह प्रथा जो है पिछली सदी से लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी, लेकिन इसे जो है पुनर्जीवित कर दिया गया है और यह आज जो है राजस्थान के कई गाँव में एक फलता फूलता व्यवसाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? अभी हमने आपको बताया, काले रंग से रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध स्थित है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? निम्न में से कौन सा बायोगैस का जो है प्रसिद्ध नाम है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों गोबर गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन शुरू किया गया। भूदान आंदोलन जो है शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग धैर्य के साथ बने रहे, फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1920, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सूखो माजरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग इसको याद भी करिए या ना करिए, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किसको जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी थी? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण को। ठीक है, आर के लक्ष्मण को। एक जो है ये भारतीय कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं। ठीक है, चलिए 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जो है कौन था? प्रश्न यहाँ पर है, आप सभी दोस्त बताएंगे। तो मोहम्मद इकबाल, याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल जो है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? तो दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पश्मीना जो है एक क्या होती है आपको पता है, हमने ये जो है कई बार टेस्ट में कवर। तो दोस्तों आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में जो है जो बकरियां पाई जाती हैं वहाँ पश्मीना नाम से कुछ जो है बकरियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्मीना जो है कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों और अन्य प्रकार के बकरियों से प्राप्त एक प्रकार कश्मीरी ऊन है। ठीक है, यानी जो एक नस्ल होती है पश्मीना बकरी, ठीक है, उसी से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपको पता भी होगा और यहाँ पर जवाब भी कर दीजिए आप लोग। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल के प्रत्येक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप सभी दोस्त बताएं इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है, कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ये टेस्ट आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग हर एक टेस्ट को जो ज़रूर फॉलो करें, जितने भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।